हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम क्लास 9 की यूनिट 1 के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देखने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आईटी आईटीईएस। आईटी और आईटीईएस टर्म का क्या मतलब है। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का फुल फॉर्म सबको पता है, मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यानी किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सब हमारे पास आईटी के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी जहां पर इंफॉर्मेशन से हम डील कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं किसी भी तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। आईटीएस की बात करें तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिजनेस में यूज करते हैं ताकि बिजनेस की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके, तो उसको हम आईटीईएस बोलते हैं। यानी बिजनेस के अंदर हमने आईटी इनेबल करके उसकी सर्विस को, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंक्रीज कर दिया। आईटीईएस इज आल्सो कॉल्ड वेब इनेबल्ड सर्विस। इसको वेब इनेबल्ड सर्विस भी बोलते हैं और रिमोट सर्विसेज भी बोल देते हैं। दैट कवर्स एंटायर ऑपरेशन विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी पूरी पूरी कोई जो प्रोसेस है जहां पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आईटीईएस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग आईटी आईसीटी। आईटी आईसीटी का जो है प्रोस और कॉन्स क्या है। बेसिकली प्रोस की अगर हम बात करें, फायदे क्या है, बेसिकली इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आसान बन जाता है, हमारा क्विकर हो जाता है, लो कॉस्ट रहती है। यानी जो भी हम कम्युनिकेशन पहले करते थे, आईसीटी के आने के बाद से वो हमारा इजी हो गया है, जल्द फास्ट हो पाता है और कॉस्ट भी लो हो गई है। ई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हम पेपर और सेफ स्पेस दोनों बचा पाते हैं। यानी वही उतनी ही इंफॉर्मेशन या डेटा जो हम पेपर पे लिखते थे वो हमारा अब स्पेस भी कम लेता है और उससे पेपर भी बचते हैं। इससे जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं या जो लार्जर आपका डेटा प्रोसेसर है वो इजी हो गया है। अगर कॉन्स की बात करें तो हमारे पास जो लॉन्ग टाइम यूज है उससे हमारे आईज में ड्राइनेस आ सकती है, बैक या नेक पेन हो सकता है। हम लॉन्ग एक टाइम, क्योंकि आईसीटी का मतलब ये कंप्यूटर का यूज करना या टेक्नोलॉजी का यूज करना, तो अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर का यूज करने से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लीड्स टू एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। एडिक्शन और डिपेंडेंसी की दिक्कत रहती है। प्राइवेसी इशू है काफी ज्यादा और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काफी इश्यूज आते हैं आईसीटी की वजह से। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, वो आप खुद भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, अगर आपको लगता है कुछ और प्रोज एंड कॉन्स भी हैं और आप इनको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट आईसीटी यूज इज सेफ। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आईसीटी को जो है सेफली यूज करें। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। जब भी हम आईटी को यूज कर रहे हैं कहीं पर भी, पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमेशा हमारे डेटा का हम बैकअप रख के चलें। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो हम एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज करें। एंड हम जब भी कोई पासवर्ड रखते हैं तो उसको हम प्राइवेट रखना चाहिए, किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी ऑनलाइन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पॉसिबल है तो हम एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। और कभी भी जो अननोन मेल्स या मैसेज हमारे पास आते हैं उनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। किसी भी अननोन लिंक पर जो है क्लिक नहीं करेंगे कभी भी। एंड हमेशा जो है यूआरएल जो होता है उसको डबल चेक कीजिए कि एग्जैक्टली वही वेबसाइट का लिंक है जो हम ओपन कर रहे हैं या कोई उससे मिलता जुलता फ्रॉड लिंक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट्स का ही यूज करिए जो ज्यादा सिक्योर होती है। एक वेबसाइट के नाम में खाली HTTP आता है और एक HTTPS आता है, तो HTTPS वाली वेबसाइट से हमें यूज करनी चाहिए। पेमेंट से रिलेटेड चेक कर लेनी चाहिए जहां पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। टाइम टू टाइम हमें अपने ब्राउजर में जो कुकीज होती हैं उनको डिलीट करते रहना चाहिए। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज से हमें कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। एंड रिमूव अनवांटेड एंड अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। टाइमली जो अननोन सॉफ्टवेयर हैं उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए जिनकी हमें जरूरत नहीं। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने फोन में या कंप्यूटर में, जो हमें ध्यान रखते हैं या पब्लिक कंप्यूटर भी यूज करते हैं तो भी, कि हमें जो है हम आईटी को सेफली यूज कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेन सब सेक्टर्स ऑफ आईटी एंड आईटी बीपीएम इंडस्ट्री।
आईटी और आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के क्या मेन सब सेक्टर्स हैं? एक हमारे पास है मल्टीनेशनल कंपनी जिन्हें एमएनसीज भी बोलते हैं। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनका हेडक्वार्टर हो सकता है, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड, जो आपकी वर्ल्ड वाइड अलग अलग बहुत सारे लोकेशंस पर काम करती हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसीज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज आईएसपी, दैट इज आईएसपी स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। आईएसपी जो है वो इंडिया में अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर, दैट इज जीआईसी। जीआईसी ऑर्गेनाइजेशंस कैटर टू द नीड ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली, यानी वो अपनी पेरेंट कंपनी के लिए ही काम करती हैं, डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट, और वो किसी बाहर के क्लाइंट को सर्व नहीं करती है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, गिव एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ आईटी इन एवरीडे लाइफ। हम एवरीडे लाइफ में आईटी कैसे यूज करते हैं? बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट, पीसी, कंप्यूटर्स एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट आर पार्ट ऑफ आईटी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं जो आईटी का पार्ट है। अदर देन दिस, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर आल्सो पार्ट ऑफ आईटी। और आजकल जो हमारी दूसरी मशीन तरह की मशीन्स हैं, ये सब भी इनके अंदर एम्बेडेड चिप आने लगी है, तो ये भी आईटी का पार्ट है। हम जो भी सुबह से शाम तक करते हैं, जहां पर भी हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, तो वो सब आपके आईटी का ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा हम जो आईटी को यूज करते हैं वो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। होम कंप्यूटिंग में, लाइब्रेरी में, वर्क प्लेस पे, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, सब जगह हमारे पास आईटी यूज हो रही है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, मार्केटिंग में, हेल्थ केयर में और गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी कहीं पर भी हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है, किसी तरह का कोई बिजनेस डील करना है, सब जगह हमारे पास जो है आईटी यूज हो रही है इन सभी सेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज आईटी यूज्ड इन लाइब्रेरी? लाइब्रेरी के अंदर आईटी कैसे यूज होती है? बेसिकली नाउअडेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कंप्यूटराइज है। ईच बुक हैज ए बारकोड एसोसिएटेड विद इट। आप किसी भी ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि आपके लाइब्रेरी के ऊपर एक बारकोड होता है। This make it easier for the library to keep track of books and availability of specific book. इससे हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर जो है बुक्स का ट्रैक करना आसान हो जाता है कि कौन सी अवेलेबल है, वो चेक करना इजी हो जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इशू एंड रिटर्न द बुक, और इशू करने के लिए और रिटर्न करने के लिए भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। इससे पूरा प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है और हमारे पास अवेलेबिलिटी चेक करना भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर वेरियस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वेयर आईटी इज यूज्ड? कौन कौन से प्रोसेस है जहां पर एजुकेशन में आईटी यूज होता है? बहुत जगह हो रहा है। अभी भी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आईटी की ही फॉर्म में आपके पास पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास ये ट्यूटोरियल आप तक पहुंच पा रहा है। इसमें हमारे पास क्लासरूम के अंदर भी हमारे पास आईटी यूज होता है। ई लर्निंग क्लासेस काफी स्कूल्स में ऐसा है जहां पर ई लर्निंग के थ्रू ही आपकी क्लासरूम से चल रही है। इसमें स्मार्ट बोर्ड भी आ जाते हैं आपके, इसमें इमेजेस और वीडियोस के थ्रू जो पढ़ाया जाता है, एजुकेशनल गेम्स हो सकते हैं उसके थ्रू पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक एजुकेशन मॉडल है, दैट इज एनीवेयर एनी टाइम मॉडल, जिसमें हमारे पास जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। एग्जांपल इसमें ई पाठशाला है और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर आपके पास कंटेंट ऑनलाइन 24/7 अवेलेबल है। ऐसी टीचिंग एड के तौर पर भी यूज किया जाता है। आईसीटी इज मोस्टली यूज्ड एज टीचिंग एड इन स्कूल्स। इसमें पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल्स यूज किए जाते हैं। काफी स्कूल्स में जो है आपके प्रोजेक्टर या केयान स्पेशल प्रोजेक्टर यूज किया जाता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। मेक लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपके लेसन प्लान बनाए जाते हैं और आपके उसी के थ्रू पढ़ाया भी जाता है, तो वो आपका काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। एक एलएमएस आता है जो आपका पूरा का पूरा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। सारे के सारे आपके चैप्टर्स, उससे रिलेटेड वीडियो, क्विज वो एक जगह आपके इकट्ठे अवेलेबल है, दैट इज एलएमएस बोलते हैं उसको। तो वो भी आपके एजुकेशन में आपको हेल्प कर रहा है आईसीटी की ही हेल्प से। नेक्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल कम्युनिकेशन में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कर सकते हैं? ईमेल के लिए हमारे पास जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। चैटिंग के लिए व्हाट्सएप, एफबी मैसेंजर है, फेसबुक का वीचैट है, हैंगआउट है, टेलीग्राम है, इस तरह के ये चैटिंग के एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास स्काइप है, गूगल मीट है, जूम है, जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम
कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही रिमोट लॉगिन का मतलब होता है हम एक सिस्टम से बैठ के दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है रिमोट डेस्कटॉप रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट की भी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा टीम व्यूअर और एनीडेस्क, ऐसी काफ़ी हमारे पास एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम एक सिस्टम से बैठ के दूसरे सिस्टम पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट पर्पस इज आईटी यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में हमारे पास आईटी किस तरीके से यूज होती है। कहते हैं इसमें हमारे पास अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स। बहुत सारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, जो हमारा सारा का सारा किस में आता है, बेसिकली ई कॉमर्स में आता है। बेसिकली ई कॉमर्स बोल देते हैं, यानी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ले रही है, इंटरनेट की हेल्प ले रही है, वो आपका ई कॉमर्स में आएगा। आईटी फैसिलिटेट मार्केटिंग, इसमें हमें मार्केटिंग में हेल्प मिलती है, कस्टमर जो है इजिली विजिट कर सकता है, प्रोडक्ट की ब्राउजिंग आसान हो गई है, शॉपिंग बास्केट चेकआउट इजी हो गया है, टैक्स एंड शॉपिंग इजी हो गया है, रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर करना बहुत भी आसान हो गया है। तो ये सारा काम हमारी आईटी की हेल्प से हो रहा है। जो शॉपिंग हम ऑफलाइन मार्केट में जाके करते थे, वही हम ई कॉमर्स की हेल्प से घर बैठकर या कहीं पर भी हम कंप्यूटर की या मोबाइल की हेल्प से कर सकते हैं, इंटरनेट के यूज करके। ई कॉमर्स ऑफन ऑफर्स सर्विसेज पर्टेनिंग टू प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉक, कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको भी हम आईटी से मैनेज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो रही हैं, जैसे बैंक के मैनेज की जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड गैदरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये सब आपका बिजनेस के अंदर आईटी की हेल्प से हो रहा है। नेक्स्ट इज which are the prominent areas where IT is used in science and engineering। साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आईटी कैसे यूज हो रही है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। बड़े बड़े आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़े बड़े कंप्यूटर कैलकुलेट करके परफॉर्म करके दे रहे हैं हमें। और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैड बोल देते हैं, यानी डिजाइनिंग ही पूरी कंप्यूटर के अंदर डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर उसमें आपकी जो है कंप्यूटर्स ही है जो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसको कैम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो पहले आपकी मैनुअल होती थी, यानी डिजाइन भी पहले मैनुअल हाथ से बनाया जाता था पेपर पे, अब वो भी कंप्यूटर में तैयार होता है। और जो मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है, कोई पार्ट है, वो मशीन्स ही बनाती है कंप्यूटर की हेल्प से। तो ये आपका जो है इस तरीके से इंजीनियर्स जो है इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें सिमुलेशन और टेस्टिंग वगैरह, डिजाइन वगैरह भी की जाती है, ताकि जो है हम एक्चुअल में कोई चीज बनाने से पहले उसकी सिमुलेशन के थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं और डिजाइनिंग भी हो जाती है बेसिकली। तो इस तरीके से साइंस और इंजीनियरिंग में हमारे पास आईटी यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ आईटी इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में आईटी कैसे यूज हो रही है बेसिकली। कस्टमर्स डेटा एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जो भी डेटा है कस्टमर्स का या ट्रांजैक्शंस का, वो आपका कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, यानी आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका आप बैंक अकाउंट नंबर, आप जो कितना बैलेंस है आपका उसमें, कब आपने कौन सी ट्रांजैक्शंस करी, सारी डिटेल वहाँ मेंटेन की जाती है। इसके अलावा आप अलग अलग तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, या आपके उसमें फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या आपका जो भी किसी भी तरह की आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू, इन सब की एक ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट की ही हेल्प से हो रहा है, विदाउट उसके अब नहीं होता है, यानी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ये सारी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, ये सब आपके इंटरनेट के थ्रू ही रिकॉर्ड की जा रही है। बैंक कस्टमर यूज एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स बोलते हैं जिनको, एटीएम का यूज करते हैं हम बेसिकली कैश डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी के लिए। तो अलग अलग पॉइंट पे जो भी बैंक्स में ट्रांजेक्शन हो रही है, ज्यादातर काम जो रिकॉर्ड रखने का है, ट्रांजेक्शंस मैनेज करने का है, वो आपका आईटी की हेल्प से ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ हेल्थ केयर वेयर आईटी इज यूज्ड एंड हाउ। आपकी आईटी हेल्थ केयर में कहाँ यूज हो रही है और कैसे यूज हो रही है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड, यानी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इसमें सारे जो आपका स्टाफ है, जो आपके पेशेंट हैं और जो भी चीजें हैं, सब चीज का एक जगह रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है, एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, सब वहीं मैनेज होती है। द कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। और आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट है जहाँ से टेस्टिंग वगैरह होती है, उसमें भी हम आपका
जो है कंप्यूटराइज मशीन्स का यूज करते हैं, चाहे उसमें ईसीजी आए, ईईजी आए, अल्ट्रासाउंड आए या सीटी स्कैन आए। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके से आईटी जो है हॉस्पिटल्स में यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच प्रोवाइड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज टू पीपल। इंडियन गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, तो बट उनमें कुछ 5 कुछ ही हैं जिसके थ्रू वो नॉर्मल जो पब्लिक है आपकी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट की सर्विस मिल रही है। तो इसमें ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज india.gov.in, mhrd.gov.in, cbse.nic.in, delhi.nic.in, MOH दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, होम एंड फॉरेन अफेयर्स है, MIT है जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, service.india.gov पे आपको सभी सर्विसेज जितनी मिल रही है सबके लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और NIC है आपकी, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लगती है आपको यहाँ से, ये सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये आपको सर्विस देती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर आपको